राधे राधे भी मेरे व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। दोपहर हो चुकी है, सुबह व्लॉग शुरू करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। एक कस्टमर के सूट रेडी करके देने थे, वो दिए, और एक कस्टमर आ गई थी, उनके सूट लिए और कटिंग कर ली है। काफ़ी सारा काम हो भी चुका है, कारीगर भैया से भी मिलवाऊंगी। अभी ये सूट मैं देने जा रही थी, उनको कटिंग हो रखी है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। आपको ये पीछे पार्सल रखा हुआ दिख रहा होगा, इतना बड़ा, ये देखो 21 सूट है इसमें। अमेरिका वाली जो मेरी कस्टमर हैं नीना जी, उन्होंने भेजा है ये पार्सल। 10 सूट उनके पहले आए हुए हैं, 21 सूट ये अब आए हैं। तो अब उनके सूट जो हैं मेरे को सिलने शुरू करने हैं। काफ़ी दिन हो गए इनको आए हुए। पहले वाले जो सूट थे ये तो कर अभी आए हैं 1-2 दिन पहले। ये पार्सल ओपन करने का भी टाइम नहीं मिला। आज इनको ओपन करूँगी और सारे सूट दिखाऊँ भी आपको, ठीक है। अभी ये सूट जो है कारीगर भैया को दे आती हूँ और आपको भी उनसे मिलवा देती हूँ। मिल लो भाई, हेलो कर लो भाई। हेलो। पैंट बनाने लग रहे हैं, बन चुकी है। इससे पहले भी एक ये लाइनिंग वाली पैंट बन चुकी है, और सुबह सुबह जो बनी थी एक पैंट और एक अफ़गानी सलवार, वो हमने कस्टमर को दे भी दी हैं। उनके कपड़े तैयार हो रहे थे, 4-5 सूट, सिर्फ 2 चीज़ें बची हुई थी, वो सुबह सुबह रेडी करके दे दी हैं। ये सूट दिखाती हूँ, देखो कितना सुंदर सूट है। कलर ही एक, पहले तो ये मेरा फेवरेट कलर है। ये सूट है और इसकी लंबाई के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, इसलिए इसकी नेक पट्टी खोल दी है मैंने, इस तरह की थी। जो खुलने वाली हो उनको खोल कर एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके घेरे पे भी है ना ये चीज़ें, ये इसके घेरे पे काम है, और वो पट्टी थी गले पे, तो वह खोल के और लंबाई के हिसाब से हम दोबारा लगाएंगे। ये लो, इसकी बाजू है पाकिस्तानी बाजू, 15 इंच मोहरी की सूट क्या कहते हैं। अगर ये लेस भी होती ना तो पूरी की पूरी बाजू पर हम आगे भी ये काम ले आते, लेकिन फ्रंट पल्ला निकल के साइड में यह चीज़ बची है। अभी ये तो 2 है नहीं हमारे पास, ये लेस डबल है, तो एक बाजू पे ये लगा देंगे, एक पे ये लगा देंगे आगे मोरी फोल्ड करके। ये एक्स्ट्रा कपड़ा, इसका खर्चा पानी। आप लोग देख सकते हैं ये पट्टी लग रही है, अच्छी लग रही है, ये भी बताना कमेंट करके। और ऐसी पट्टी हम बना भी सकते हैं, अगर सूट पे ना दे रखे हो ना कुछ गले वड़े पे, तो हम बना के लगा सकते हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये वाइट ऑर्गेन्जा की लेस है जो साइडों में लगी हुई है। हाँ, और ये देखो लग गई है पट्टी, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी खूबसूरत पट्टी लगी हुई है। और ये बीच का सेंटर बीचों बीच लगाई है, सेंटर करके। ऐसे आनी चाहिए एकदम। एक कमेंट आ रहा था भैया कि उनके पास जैक F3 मशीन है, और वह ऐसा लग गया है कि कपड़े ने खींचे है, सिलवट सी डालती चल रहा है, जब चल रहा है सीधी सिलाई ना चलती, बढ़िया फिनिशिंग की। क्या कमी है? धागा लूज टाइट हो सकता है, धागा कपड़े लूज को टाइट। खींचे। कहाँ से सेटिंग करे कुछ उसकी? सेटिंग यहाँ से होती है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी होती है। बाबिन का धागा खींच के देख लें ऐसे कि कितना, जैसे मानो हमारे पास ये धागा है तो हम इसको, ये होता है इसका नट, इसको हम हल्का अगर लूज करना है तो सेटिंग कर लो, टाइट भी हो जाएगा, लूज भी हो जाएगा। तो ये हमें पता नहीं है इसमें किस प्रकार से ऐसे, तो हम इसको ऐसे खींच के देख लें कि हाँ सही चल रही है। अब जितना टाइट हमें नीचे चाहिए है उतना ही टाइट हमारा ये ऊपर है, और यहाँ से टाइट होता है, यहाँ से टाइट कर लो, लूज टाइट कर लो, और इधर घुमाओगे तो लूज हो जाएगा। जितना टाइट धागा हमें चाहिए है उतना ही होगा। दोनों धागे बराबर होने चाहिए। एक मान लो नीचे फिरकी वाला टाइट हो, ऊपर लूज चल रहा हो, तो भी सिलाई खराब आएगी। बिल्कुल आएगी, है ना? बिल्कुल आएगी। ऐसे देखो दोनों धागे खींच रहे हैं, दोनों बराबर खींचने चाहिए। हाँ, तो दोनों बराबर हैं। और ऊपर वाली सिलाई खराब आ रही है तो इसका मतलब नीचे गड़बड़ है। ऊपर वाली सिलाई खराब आ रही है तो नीचे धागा लूज कर लो, अगर टाइट है तो। देखना करके और फिर बताना भाई। आज मंगलवार है। गोल गला बन रहा है भाई, इस पे 6.5 इंच लंबाई बनेगी गले की, 6 इंच ब्रॉडनेस है। सिंपल गला, गोल गला, कति आसान, कति हलवा। कारीगर भैया की हुआ है यार लाइन, कति हलवा है के वो।
हलवा जो आसान है बनाना, बहुत टाइम लगता है हलवा बनाने में। खाने में तो आसान है ना, खाने में, हाँ खाने में आसान है, मुंह में रखे यार खत्म। मुंह में रखा शायद नीचे ही है। सही को बनाने में तो मुश्किल है। मेहनत ही करना पड़ती है। फ़ोन क्यों बंद करे हो आज, क्या हो रहा है? हैं? फ़ोन में गाने गुने कुछ ना चला रहे? फिर आप कहोगे कि म्यूजिक आ रहा है। एक ही नाप की 2 पैंट काट दी हैं, कॉटन की हैं दोनों, विदाउट लाइनिंग। इस फिरोजी वाले का तो कमीज़ सिलने लग रहा है, साथ में फिर ये पैंट काट दी है। अब इसका अब कमीज़ काटूंगी मैं, गाजरी फ्रंट बैक। 8 इंच मोहरी है। और इस फिरोजी वाले के ऊपर ये बॉर्डर लगना है, ये इधर दे रखा था। अब अगर हम इसी को यहाँ से फ्रंट पल्ला निकालते तो सिर्फ फ्रंट पल्ले पे आता ये, लेकिन इसको अब उतार के तब उस पे लगाएंगे ना तो दोनों पे लग जाएगा, फिर फ्रंट बैक दोनों साइड पूरी मोहरी पे लग जाएगा। तो इस तरह से बॉर्डर वगैरह दे रखा हो तो हमें अलग से लगाना पड़ता है। ये है भाई इस पिंक सूट का फाइनल लुक। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि प्लेन ही रख दिया हमने सलवार के पोंचों को, क्योंकि एंकर थ्रेड नहीं मिल रहे थे सेम कलर के। बाजू पे और नेक पे तो हमने एंकर थ्रेड जो है चलाया था, लेकिन वो हमारे पास इतना ही कलर था। उसके बाद पोंचे पे बनाना तो था, लेकिन कलर मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिले सेम ये वाले। तो फिर मैंने ये बनाए हैं नॉर्मल थ्रेड से। ये देखो नॉर्मल थ्रेड यूज करा है, नीचे पिंक धागा ही भर रखा है, और ऊपर ये 3 रील ले लेनी है हमें, सिंपल नॉर्मल रील अपनी इस तरह की सिंपल, ये अल्फ़ा की रील है। तो एक ही कलर की 3 ले लेनी है, बिल्कुल सेम कलर की। और उन तीनों रील के धागे को पकड़ के एक एक को 3 धागे इकट्ठे करके और सुई में डाल लेना मशीन की। मैंने अपनी नॉर्मल मशीन, छोटी मशीन से बनाया है, इस जैक वाली से नहीं बनाया है। तो जो मेरी पहले मशीन है पैरों वाली, उससे पहले मैं बनाती थी इस टाइप की, लेकिन अब मैं थोड़ा आलस करने लगी हूँ। कारीगर भैया आने के बाद सिर्फ कटिंग करती हूँ, स्टिचिंग का काम उन्हीं को देती हूँ। लेकिन ये मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके आज बना ही दिया। अब ये अंतर आप देख लो क्या है। ये सिंगल है, एंकर थ्रेड होता है इतना मोटा धागा, सिंगल ही चला हुआ है, और ये फिरकी में डाल के चलाया है। और मैंने चलाया है ऊपर सुई में भर के नॉर्मल धागे को। ये कोट सेट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं भाई। बटन लग गए थे, प्रेस हो गई थी रेडी। तो ये पहले ही हो गए थे, लेकिन सिर्फ बटन लगने रह रहे थे। आज ये देने हैं, आएंगी कस्टमर लेने दोपहर को। तो ये सुबह सुबह कारीगर भैया आते ही पहले प्रेस करते हैं कपड़ों पे। तो सबसे पहले उन्होंने इन पे प्रेस करी, हैंगर में लगाया इनको। और ये वाले सूट जो पिछली वीडियो में दिखाए थे, जो सिल गए थे, उन पे भी प्रेस कर दी है। एक ये ब्लू से कलर का सूट है, लाइट ब्लू है, इसको पाउडर ब्लू बोलते हैं शायद इस कलर को। एक ये रस्ट कलर का सूट है, इसके नीचे बॉटम में बनी है पैंट। और ये जो पिस्ता ग्रीन कलर का है, इसके नीचे बनी है अफगानी सलवार। ये एक कस्टमर के सूट है, हैवी पार्टी वियर। 4 सूट हैं ये आज देने हैं, और 2 कोट सेट हैं इन्हीं की बेटी के। तो वो लेने आ गई थी, मैंने इनको पैक कर दिया था। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये कौन से हैं। एक रेड कलर वाला है, उसके नीचे थी सलवार, तो सलवार का प्रेस करने लग रहे थे, वह रह रही थी प्रेस करनी। बाकी सारे ये रख दिए हैं डाल के। अभी मैं ये पार्सल खोलने लगी हूँ। इसको खोलने में मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ एक कस्टमर ने मेरे ख्याल से मेरे पास पहली बार ही आया है। वैसे हाँ आया तो है, पास में पूजा भी एक दिन 2 थैले भर के दे के गई थी 25 सूट। ये अभी मेरे पास इनके अमेरिका वाली जो मेरी कस्टमर है नीना जी, इनके मेरे पास 32 सूट आ चुके हैं। अब मैं इनको सिलना शुरू करूँगी। पहले मैं 4 सूट सिल के उनको भेजूँगी, 2 उनके और 2 उनकी बेटी के, ताकि फ़िटिंग वगैरह चेक हो जाए, फिनिशिंग चेक कर लें वो कैसी क्या है। फिर उसके हिसाब से अगर कुछ कमी रहती है तो उसमें हम चेंजेस कर सकें, क्योंकि वो इतनी दूर बैठे हैं भाई। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको करना पड़ेगा। टाइम की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि 10 घंटे का अंतर होता है इंडिया और अमेरिका के टाइम में। या तो उनसे मेरी बात सुबह सुबह हो पाती है,
या फिर रात को, क्योंकि यहाँ जब दिन होता है तो वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है जब यहाँ दिन होता है। तो इस हिसाब से उनका मेजरमेंट लेने में भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई और उनको भी हो रही है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेट नाइट तक जाग रहे हैं ताकि हमारे से उनकी बात हो सके। कई बार तो मैं सुबह 9-10 बजे उनसे बात करती हूँ, तब वहाँ पे रात के 12-1 बजे होते हैं और वो अपनी जो है बातें शेयर करती हैं। 2 सूट सिले हुए थे कस्टमर के, वो आ गई थी लेने। एक सूट के साथ तो पैंट थी बॉटम में और एक के साथ सलवार थी। एक कस्टमर के ये सूट स्टिच होने आए हैं भाई, नई कस्टमर हैं, द्वारका से आई थी। कॉटन के हैं ये 2 तो, और ये थोड़ा सा वर्क है इसमें। सुंदर सूट हैं गर्मी के, ये देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन। और एक कस्टमर के सूट ये हैं, इन्होंने तो पहले भी सिलवा लिए हैं, 3 सूट और दे के गई हैं। इसका बनाना है ए लाइन कुर्ती, जिसके साइड्स में पॉकेट होती हैं और कोट कॉलर नेक, नीचे स्ट्रेट प्लाजो। एक ये बंदेज का सूट है, इनके नीचे बननी है सलवार। एक ये है ऑफ वाइट कलर का, इसके नीचे भी सलवार बननी है सिंपल। रात को हो गई है भाई बारिश शुरू, ये देखो बिजली चमके है। 11:30 के लगभग टाइम हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।